अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे नोट्स और उनके लिंक्स आपके पास लेके आती रहूँ। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है बिटवीन सिविल एंड कॉमन लीगल सिस्टम। हमने प्रॉपर लेक्चर शुरू किए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के हवाले से, और ये आज हमारा तीसरा टॉपिक है। आउटलाइन आपके सामने है। आउटलाइन बनाने का मकसद वही है कि आपको समझ आ जाए इस वीडियो के अंदर आप पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, और नोट्स प्रॉपर आपके बने हुए हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं। इन नोट्स को आप बाद में लिंक आपको दिया जाएगा, लिंक आपने डाउनलोड कर लेना है। ज़ाहिर है लिंक लॉक होगा, आपको पासवर्ड दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो वो पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में खुल के नोट्स आ जाएंगे, आपने उन्हें डाउनलोड कर लेना है। अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन मैं पहले आपको समझा दूं कि इस वीडियो के अंदर आपने पढ़ना क्या है। हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि आपके पास सिविल लॉ सिस्टम होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि कॉमन लॉ सिस्टम आपके पास क्या है, और ये जो आउटलाइन आपने बनाई है इसका मकसद क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ पहले हम इन दोनों सिस्टम्स, लीगल सिस्टम सिविल और लीगल कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर हम सिमिलैरिटीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, और फिर हमारी ये वीडियो इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, बाकी आपके पास नोट्स आ जाए, और हमारा काम क्या है, बस यही है कि आपको समझ आ जाए किसी तरह से। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रॉपरली। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपके पास लीगल लॉ सिस्टम है क्या। देखिए, लीगल लॉ सिस्टम आपके जो कोड्स के अंदर रूल्स लिखे जाते हैं ना, पहले कोड्स होते थे, स्टैट्यू होते थे, उसके ऊपर कोड्स आपके रूल्स लिखे जाते थे। तो सिविल लॉ सिस्टम आपका बेसिकली कोड्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, और फिर जो जो लॉ मेकर्स ने लॉ बनाए हैं उनके ऊपर फोकस करेगा, और फिर फॉर एग्जांपल आप में और मुझ में कोई डिस्प्यूट है, कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है, तो लीगल लीगल सिस्टम क्या करेगा। सिविल लॉ सिस्टम में लीगल सिस्टम क्या करेगा, वो उनके पास जो कोड्स होंगे उनके ऊपर रिलाई करेगा, कोड्स के ऊपर रूल्स देखेगा, और फिर उन रूल्स की बेस पर जो है वो हमारे डिसीजन किए जाएंगे। दिस इज सिविल लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम में आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे और आपके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है और हम ये कोर्ट में अपना केस लेके चले गए हैं। अब जज क्या करेगा, जज उससे पिछले जज ने, फॉर एग्जांपल मैं जज हूँ तो मैं देखूंगी कि मेरे से पिछले जज ने इस केस के हवाले से किस तरह से फैसले किए, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को उसने मद्देनजर रखा। मैं भी फिर कोशिश करूंगी कि उन्हीं के मतहत अपना केस जो है वो सॉल्व करूं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था आपका सिविल लॉ सिस्टम और कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम में आपके जजेस पर डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस जजेस के डिसीजन पर। सिविल लॉ सिस्टम में कोड्स होंगे, कोड्स जो भी लॉज आपके जो भी रूल्स कोड्स की फॉर्म में लिखे होंगे उसके ऊपर बेस कर रहा होगा। ठीक है, आउटलाइन बनाने का मकसद क्या है, आउटलाइन बनाने का ताकि हमें एक क्लियर इमेज मिल जाए कि ये डिफरेंसेस होंगे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये सिमिलैरिटीज होंगी जो हम मजीद इसको स्टडी करेंगे। एक आपके पास क्लियर फ्रेमवर्क आ जाता है और समझना आसान रहता है। इंट्रोडक्शन हो गया आपका क्लियर, अब हम चलते हैं सिमिलैरिटीज की तरफ और फिर हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज, सबसे पहली सिमिलैरिटी है एडवर्सेरियल नेचर ऑफ प्रीसीडिंग्स। अब होता क्या है, दो पार्टीज कोर्ट के अंदर अपना केस लेके गई हैं। ठीक है, फिर दोनों ही अपने कॉमन और ये सिविल लॉ दोनों में होता है, दोनों ही अपने आर्गुमेंट्स देंगे। ठीक है, एक मेरी पार्टी एक आपकी पार्टी, दोनों के कन्फ्लिक्ट हैं, हम कोर्ट में ले गए हैं, दोनों के वकील जो हैं वो जज के सामने अपने एविडेंस रखेंगे, जो जो प्रूफ इकट्ठे किए हैं, जो जो भी उनके आर्गुमेंट्स हैं उनकी बेस पर वो जो है वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे, और जज जो हैं फिर इन दोनों के आर्गुमेंट्स भी सुनेंगे, एविडेंसेस भी देखेंगे, और फिर फेयरली उस चीज़ का फैसला करेंगे। ठीक है, ये सिमिलरिटीज दोनों में है। यूज ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूट्स। अब आपका क्या सीन है कि जब आप कोई भी केस लेके जाते हो कोर्ट में, वेदर इट इज सिविल लीगल सिस्टम और कॉमन लीगल सिस्टम, दोनों में प्रॉपर प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है। उन रूल्स और रेगुलेशन जो आपके लिखे गए होते हैं, जो लॉज लिखे गए होते हैं, उनके मुताबिक आपका जो है वो फैसला किया जाता है। द थर्ड वन इज अपील्स प्रोसेस।
फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर, जो कि लोअर कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैं हाई कोर्ट के अंदर अपना कोई केस लेके गई हूँ और उस केस का फैसला मेरे खिलाफ आ गया है। नो, आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज कर सकती हूँ कि मेरे इस फैसले में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर वो हायर कोर्ट के जजेस बैठेंगे, दोबारा डिसीजन को रिव्यू करेंगे, दोबारा आपके केस को रिव्यू करेंगे। तो हो सकता है आपका अगर कोई केस अनफेयरली ट्रीट किया गया है, इनकरेक्टली ट्रीट किया गया है, तो फिर हायर कोर्ट्स उसको दोबारा से अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है, ये अपील प्रोसेस है। उसके बाद आपका आ जाता है लीगल प्रोफेशंस। लीगल प्रोफेशंस का आपका क्या है कि आप दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के पास लॉयर्स होने चाहिए, ठीक है, वकील होंगे जो ऑलरेडी लीगल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से केस को प्रेजेंट करना है, किस किस तरह से रूल्स है, रेगुलेशंस है, उन्हें पता है, ठीक है, दोनों के पास होंगे। और जजेस जो हैं वहाँ पे फेयरली जो है वो फेयर डिसीजन करने के लिए बैठे हैं कि दोनों के आर्गुमेंट सुनेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। ये थी आपकी सिमिलरिटीज। दोबारा से देख ले, आपने एडवर्सेरियल नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स देखी, यूज ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स देखे, अपील प्रोसेस देखी और लीगल प्रोफेशंस। ठीक है, ये आपकी सिमिलरिटीज थी जो आपने डिस्कस की है। अब आप क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल ओरिजिन, कि आपका सिविल लॉ सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और आपका कॉमन लॉ सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सिविल लॉ सिस्टम आपका एंशियंट रोमन लॉ से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। व्हाट इज एंशियंट रोमन लॉ? रोमन्स के ज़माने में जो लॉ ओरिजिनेट हुआ था बहुत साल पहले। अगर आप इस पर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हवाले से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रोमन लॉ, तो वो मैंने प्रॉपर इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके भी नोट्स होंगे, वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लें और इस लॉ को ज़रूर कीजिएगा एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब सिविल लॉ सिस्टम आपका रोमन लॉ से ओरिजिनेट हुआ है। दूसरी साइड पर हम बात कर रहे हैं कॉमन लॉ सिस्टम की, वो आपका इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, ये हिस्टोरिकल ओरिजिन में हमने देख लिया दोनों के दरमियान डिफरेंस। अब सोर्सेज ऑफ लॉ, हमने बात की कि सिविल लॉ सिस्टम आपका कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और आपके दूसरी साइड पे कॉमन लॉ सिस्टम है, वो आपका किस जजेस, जो हमसे पहले जजेस हैं उनके डिसीजन पे बेस कर रहा है। तो यही बेटा इसके दरमियान जो है वो डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल इन सिविल लॉ सिस्टम आपका डिपेंड कर रहा है आपके कोड्स के ऊपर, ठीक है, आप कोड्स को जहन में रखते हुए, रूल्स जो उसके ऊपर या लॉज लिखे गए हैं उसके मद्देनजर रखते हुए आप फैसला कर रहे हो। जबकि आपके कॉमन लॉ सिस्टम में आप देख रहे हो आपसे पहले जज ने कैसे फैसला किया, उसने कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस और उसने अपनी कौन सी ऐसे पॉइंट्स लिखे जिनको फॉलो करते हुए वो ये एक डिसीजन दे रहा है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान एक डिफरेंस हो गया। रोल ऑफ जजेस, अगर हम देखें सिविल लॉ सिस्टम में जजेस न्यूट्रल डिसीजन मेकर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जबकि कॉमन लॉ सिस्टम में क्या होता है कि जजेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे केस के अंदर, इंटरप्रेट करेंगे और लॉ को अपने अकॉर्डिंगली वो शेप भी देते हैं। देखो, अब आप ये फॉर एग्जांपल मैं जज हूँ, मैंने कोई डिसीजन किया है, मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन की बेस पर थोड़ा सा लॉ के अंदर चेंज किया, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि ये जो है वो आगे मेरा डिसीजन है, तो उससे अगला जो जज होगा वो पिछले जज की बेस पर है ना, तो इस वजह से कॉमन में आप पिछले जज के जो है रोल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हो। रोल ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब आपसे सिविल लॉ में आप इस चीज़ की कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आपने पिछले जो जज है उसको आपने सारी उसकी डिसीजंस को देखें और फिर उनको फॉलो करते हुए डिसीजन करें। सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता। कॉमन लॉ में ये होता है कि आप अपने पास्ट कोर्ट डिसीजंस को देखो और फिर आप अपना फैसला करो, और ये आपको सीधा सीधा शो कर रहा है कि पास्ट कोर्ट डिसीजंस का कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ रहा है आपके अभी वाले केस में, जो कि सिमिलर केस है पिछले वाले केस से। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, सिविल लॉ में ये होता है कि आप ना जो पार्टी केस लेके आई है ना, जिसने क्लेम किया है, वो अपने साथ प्रूफ्स लेके आए, जबकि कॉमन लॉ सिस्टम में होता है कि दोनों पार्टीज अपने एविडेंस लेके आए, दोनों पार्टीज के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेशंस हो और फिर वो पार्टी के सामने पेश करे। ठीक है, लास्ट वन इज
انکویسٹوریل اینڈ ایڈورسریل اپروچ. سول لا سسٹم انکویسٹوریل ہے جہاں پر مطلب ججز انویسٹیگیٹ کریں گے، خود ایویڈینس اکٹھا کریں گے اور پھر وہ ڈیسیژن دیں گے. کامن لا میں ایڈورسریل اپروچ ہے جہاں پر پارٹیز جو ہیں وہ اپنی ایویڈینس اور آرگومنٹس پیش کریں گی، ٹھیک ہے، اور ججز جو ہیں وہ نیوٹرل ریفرنس کے طور پر ایکٹ کریں گے. یہ آپ کے ڈفرینسز تھے. آئی ہوپ سو آپ کے سب پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں. دوبارہ سے دیکھ لیں، یہ ڈفرینسز تھے. آپ نے یہ چاروں ڈفرینسز کلیئر کر لیے. پھر اس کے بعد یہ آگے والے تھے ہسٹوریکل سورسز، رول آف ججز، رول آف پریسیڈنٹ، برڈن آف پروف، انکویسٹوریل ورسز ایڈورسریل اپروچ. آپ کی ساری جو ہے وہ یہ کوئریز آئی تھنک سو کلیئر ہو گئی ہوں. لیکن پھر بھی اگر کسی چیز کو سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جو میں لنک دوں گی ان نوٹس کا ڈسکرپشن کے اندر، آپ اینڈ پر جائیے گا ڈسکرپشن پہ، وہاں پہ آپ کو نوٹس ملیں گے اور ان کا پاسورڈ ہے 123. ٹھیک ہے، پاسورڈ کیا ہے 123. آپ یہ پاسورڈ لگائیں گے، نوٹس آپ کے سامنے PDF فارم میں کھل کے آ جائیں گے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. ایسے ہی سارے ٹاپکس ہم کلیئر کریں گے. انشاءاللہ سب کے نوٹس بھی آپ کو دیں گے. آپ اچھے سے تیاری کریں، ایگزامس میں اچھے سے مارکس لیں اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں. اللہ حافظ.